साइली रात के वक्त अपना हिसाब किताब देख रही होती है। उतने में सचिन फ्रेश होके बाहर आता है और उसे देखता है और उसे पूछता है तू ये क्या कर रही है। तो कहती है कि दिन भर का हिसाब लिख के रख रही हूँ ताकि गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पे सचिन कहता है तू ये सब क्या कर रही है, अभी छोड़ ना नहीं ये सब। तो वो कहती है ये ज़रूरी है, हम अभी अभी अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है तो ये सब करना ज़रूरी होता है ना। लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो क्या। सचिन कहता है मैं क्या। तो वो कहती है तुमने गांव जाने से पहले मुझसे क्या कहा था, क्या वादा किया था मुझसे। तो वो कहता है मैंने क्या वादा किया था, बोल तो सही। तो वो कहती है तुम भूल गए। तो वो कहता है देख मेरे दिमाग में इतना सब कुछ चलते रहता है। हाँ हो गया मैं मानता है मैं भूल गया करके बोलना। तो वो कहती है कि तुम वो ऑनलाइन का वो लाने वाले थे ना वो कोड। तो वो कहता है हाँ अभी याद आया, देख मैं कल करेगा करके। और वैसे भी तू इतना क्यों झांसा दे रही है, इतना क्यों टशन दे रही है, हमें गांव से आए हुए 2 महीने हो गए क्या, 2 घंटे ही सिर्फ हुए हैं। तो वो कहती है मैंने ऐसा फिर क्या कहा। तो वो कहता है अरे ऐसे देख रही है जैसे क्या किया और क्या नहीं, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। यहाँ पे साइली और सचिन हंसने लगते हैं। सचिन साइली के सामने अपना हाथ फैलाता है। वो कहती है क्या। तो सचिन कहता है मुझे तेरे साथ डांस करना है, चल उठ। तो वो कहती है क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा मत करो, चलो सो जाओ। तो वो कहता है नहीं मुझे डांस करना ही है, चल उठ। तो वो उसे उठाता है। फिर सचिन साइली को पूछता है कौन से गाने पे डांस करना है। तो वो कहती है जिसकी इच्छा हो रही है डांस करने का, उसे जो गाना पसंद है वही। तो वो लोग गाना लगाते हैं और डांस करते हैं और एकदम रोमांटिक भी हो जाते हैं। रेणुका सोफे पे बैठी होती है। उतने में ही शक्कू वहाँ पे आ जाती है और वो दोनों मिलते हैं। वो कहती है तूने मुझे क्यों बुलाया है। तो रेणुका कहती है आ तो बैठ, तो मैं बताती हूँ तुझे करके। वो दोनों जन सोफे पे बैठते हैं। तभी रेणुका साइली को आवाज़ देती है शक्कू आई है चाय ला। और साइली हो काकू करती है। यहाँ पे रेणुका कहती है मुझे तुझे कुछ बताना है, बोलना है, चल हम लोग आकाश के कमरे में बैठते हैं और बात करते हैं। वो दोनों जन आते हैं, कमरे के बाहर आते ही है उतने में रिया ज़ोर से उनके थोबड़े पे दरवाज़ा बंद कर देती है। यहाँ पे शक्कू हंसने लगती है। रेणुका को बुरा लगता है। यहाँ पे अंदर रिया कहती है कोई था क्या बाहर, आंटी थी क्या। और वो वापस दरवाज़ा खोलती है और कहती है आंटी आप। तो वो कहती है रेणुका रिया बेटा तूने दरवाज़ा ऐसे एकदम मुंह पे क्यों बंद कर दिया। तो वो कहती है सॉरी आंटी लेकिन मैंने आपको देखा नहीं, मुझे स्टूडियो जाने के लिए रेडी होना था ना, कपड़े चेंज करने थे इस वजह से। तो रेणुका हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो वो कहती है आपको कुछ काम था। वो कहती है नहीं तू कपड़े चेंज कर। यहाँ पे रिया वापस दरवाज़ा लगा देती है उनके मुंह पे। यहाँ पे शक्कू हंसने लगती है। वो कहती है उसने बोला ना कि उसे कपड़े चेंज करने थे, रेणुका बोलती है। फिर रेणुका बोलती है चल तेजस के कमरे में जाते हैं। यहाँ पे तेजस मोबाइल देख के ही करके बेड पे ही सोया हुआ हंस रहा होता है। उतने में ही वहाँ पे रोशनी आती है और उसे पूछती है कि तुम तैयार नहीं हुए। तो वो कहता है तैयार क्यों होना है। रोशनी उसे कहती है तुम्हें जॉब ढूंढने जाना नहीं है क्या, इंटरव्यू के लिए जाना नहीं है। तो वो कहता है मैं इतना ट्रैवल करके आया हूँ ना, थक गया हूँ, अब मैं नहीं जा सकता। तो वो कहती है ट्रैवल तो मैंने भी किया लेकिन मैं जा रही हूँ ना। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम्हें कुछ पड़ी नहीं है क्या। तो तेजस कहते हैं तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। तो रोशनी कहती है चिल्लाऊँ नहीं तो क्या करूँ, तुम्हारी हरकत ही ऐसी है। और ये सारी बातें बाहर से दरवाजे पे रेणुका और शक्कू सुन रहे होते हैं। और यहाँ शक्कू बोलती है यहाँ तो घमासान हो रहा है। रेणुका बोलती है नहीं वो बात कर रहे हैं लेकिन ज़रा ज़ोर से है उनकी आवाज़। यहाँ पे शक्कू मुंह बनाती है और अंदर ही अंदर हंसती है। यहाँ पे रेणुका कहती है चल हम लोग साइली और सचिन के कमरे में चलते हैं करके। और वो वहाँ पे जाती है। उतने में वहाँ पे देखती है कि सचिन सोया हुआ है। यहाँ पे सचिन एकदम से देखता है कि यहाँ पे रेणुका और मौसी आई है। सचिन पूछता है तू यहाँ पे। तो वो कहती है रेणुका हाँ मुझे कुछ अकेले में बात करनी है। यहाँ पे सचिन कहता है क्या बात कर रही है तू, क्या अकेले में बात करने वाली है क्या। तो वो कहती है हाँ मुझे शक्कू से अकेले में बात करनी है। तो वो कहता है तो यहाँ पे क्या कर रही है, जाना बाहर हॉल में जाके बैठ। रेणुका भी उसे हाँ जा रहे हैं करके वो जा रही होती है। तभी सचिन कहता है एक मिनट अकेले में बात करनी है मतलब कुछ खिचड़ी पका रहे हो क्या तुम लोग। तो यहाँ पे शक्कू कहती है नहीं बेटा सचिन ऐसा नहीं है। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है। और वो दोनों बाहर चले जाते हैं और सचिन वापस सो जाता है। रेणुका और शक्कू बाहर गार्डन में आ जाते हैं और वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। शक्कू कहती है बोल तूने क्यों बुलाया मुझे। तो रेणुका कहती है तो उससे बात करनी थी, ज़रूरी बात करनी है। यहाँ पे शक्कू कहती है अरे तेरे लिए तो कमरा ही नहीं है और तुम लोग ऐसे बाहर सोते हो। तो वो कहती है
तो क्या, इस वजह से तो मैं कह रही थी मुझे सचिन और साइली को इस घर से बाहर निकालना है। और ये फूलों की दुकान ये घर के बाहर क्या अच्छी लगती है क्या? वो दोनों जन, और उतने में साइली ये सारी बातें सुनती है क्योंकि वो चाय लेके आती है उन दोनों के लिए। यहाँ पे रेणुका भड़कती है उस पर और कहती है तू क्या पीछे से चुपके से बात सुन रही है क्या हमारी? तो साइली भी रेणुका को बोलती है मुझे आपकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, आपने चाय लाने के लिए कहा था इसलिए मैं चाय लेके आई हूँ, और मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं ये बात सुनती रहूँ। और वो दोनों को चाय देती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी रेणुका साइली की इंसल्ट करती है और कहती है ये चौल वाले ऐसे ही होते हैं, बदतमीज़ हो गई है, मुँह चलाती रहती है, ज़बान इसकी बहुत चलती है, देखूंगी इसको मैं। और साइली अंदर चली जाती है। यहाँ पे शकू कहती है छोड़ ना, तू बता तू क्या बोलने वाली थी? तभी रेणुका कहती है गांव में ना रोशनी के चाचा आए थे और अब उसके पिताजी भी आएंगे, फिर देखना यहाँ पे तो मैं तेजस को उनका बिजनेस संभालने के लिए कहूँगी और वो माला माल हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर में और 3 मंजिल चढ़ाऊँगी और एक आलीशान घर बनाऊँगी। यहाँ पे फिर रोशनी के लिए, रिया के लिए आलीशान बेडरूम, फिर बच्चों के लिए वो क्या होता है वो प्ले प्ले तो शकू कहती है प्ले रूम। तो वो कहती है रेणुका हाँ अरे तुझे बड़ा पता है करके, देखना मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। यहाँ पे शकू हंस रही होती है उसकी बातों पे। वो कहती है तू खिचड़ी ही पका ऐसे। यहाँ पे साइली जो आजी ने गणपति जी की मूर्ति दी होती है वो रखती है और उसकी पूजा करती है अपने दुकान पे, और कह रही होती है पापा आपका आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए करके। उतने में ही सचिन बाबा और उसकी बाइकों को दुकान पे लेके आता है साइली के। यहाँ पे उन दोनों को पता नहीं चलता है कि क्यों आ रहे हैं करके। यहाँ पे परेश पूछ रहा होता है सचिन बता तो सही क्या हुआ करके। यहाँ पे सचिन कहता है रुक ना बताता हूँ करके। और वो दोनों सचिन और साइली बहुत खुश होते हैं। सचिन अपने गाड़ी में जाता है और एक बॉक्स लेके आता है और साइली के हाथ में देता है। परेश कहता है क्या है क्या है? तभी सचिन कहता है रुक ना तुझे पता चलेगा, साइली ओपन कर करके। यहाँ पे साइली वो बॉक्स ओपन करती है और दिखाती है तो वो क्यूआर कोड रहता है ऑनलाइन पेमेंट के लिए साइली के दुकान के लिए। और ये देख के परेश बहुत खुश हो जाता है। और ये सब चल ही रहा होता है उतने में आकाश और रिया भी बाहर आते हैं और कहते हैं ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? तो वो लोग भी खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे रिया आंटी से पूछती है आंटी क्या हो रहा है? तो रेणुका कहती अरे कुछ नहीं फालतूगिरी चल रही है। यहाँ पे परेश उसे चुप करवाता है। और यहाँ पे रिया भी और आकाश भी बहुत गुस्सा होते हैं रेणुका से। आकाश कहता है क्या माँ तो क्या बात कर रही है? यहाँ पे आकाश और रिया को पता चलता है कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए क्यूआर कोड का इंतज़ाम किया है साइली ने अपनी दुकान के लिए। यहाँ पे आकाश रिया बहुत खुश हो जाते हैं। रिया कहती है वही अगर आपने ये ऑनलाइन पेमेंट का शुरू किया है तो ऑनलाइन मार्केटिंग भी कीजिए। तभी साइली कहती है कि मुझे ये सब पता नहीं है, क्या तुम मुझे सिखाओगी? तभी रिया कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं करके। यहाँ पे ये देख के रेणुका बहुत ही जल रही होती है क्योंकि उसको रिया और साइली की दोस्ती पसंद नहीं। रेणुका जानबूझकर रिया को कहती है रिया तुम्हें जल्दी जाना था ना? तो वो कहती है हाँ 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 सॉरी आंटी मैं तो भूल ही गई, चलो आकाश हम लोग चलते हैं। और वो लोग साइली को ऑल द बेस्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे साइली काका को कहती है काका आप शगुन करोगे? तो परेश कहता है हाँ क्यों नहीं। और साइली परेश को फूल देती है और उसके बदले में 11 रुपये भेजने के लिए कहती है। तभी परेश वो क्यूआर कोड स्कैन करता है और उसके अकाउंट में 11 रुपये डाल देता है। और ये देख के रेणुका जल रही होती है। फिर सचिन कहता है मेरी गाड़ी के लिए भी मैंने ऐसा किया है करके। परेश बहुत खुश हो जाता है। परेश कहता है बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हो तुम दोनों। सचिन कहता है चलो चलो हम एक राउंड मार के आते हैं करके। वो परेश साइली और बाबा की बाइकों को गाड़ी में बिठा के राउंड मार के लेके आता है और परेश वापस उसके गाड़ी के क्यूआर कोड में 11 रुपये का शगुन डालते हैं और वो दोनों को आशीर्वाद देते हैं ऐसे ही तरक्की करो करके। यहाँ पे रेणुका बाहर ऐसे ही देख रही होती है। तभी परेश कहता है रेणु, वो कहती है क्या है? तो वो कहता है आशीर्वाद दे। तो वो कहती है हाँ हाँ। उतने में बाहर रोशनी आ रही होती है, उसको जलन हो रही होती है इस बात से। वो कहती है काकू को कि काकू क्या हुआ? तभी यहाँ पे रेणुका तो है ही बदतमीज़ी करने के लिए। वो कहती कुछ नहीं, ये चौल वाले को क्या पता ये क्यूआर कोड डिजिटल पेमेंट का, अभी ये करके आया और उसका ही उत्सव मना रहे हैं। यहाँ पे रोशनी जानबूझकर काकू को भड़का रही होती है और कहती है मेरे पास तो ये कब से है, जब से आया है सरकार ने ये लाया है तब से मेरे पास है, ये तो बहुत पुराना हो चुका है। जानबूझकर वो बोल रही होती है। तभी रेणुका कहती है सही है रोशनी बेटा, लेकिन इन गरीबों को क्या पता करके। यहाँ पे परेश रेणुका को कहता है कि रेणुका बस करना। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है बोलने दो क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे साइली मुंह तोड़ जवाब देती है, कहती है
ये पहले आ गया है, लेकिन हमने अपना बिज़नेस अभी शुरू किया है और हमारा छोटा बिज़नेस है, तभी इसके लिए ये बहुत बड़ी बात है और हम ऐसा करें उसमें गलत क्या है, उसमें इतना बोलने की क्या ज़रूरत है। तभी सचिन कहता है, एक नंबर साइली, साइली ने एक एक बात सही बताई है। और वैसे भी वो जानबूझकर रोशनी को बोलता है, वो चाचा तो अभी दिखाई नहीं देंगे ना, क्या वो तो 1 2 का 4 हो गए, गुल हो गए। यहाँ पे रोशनी डर जाती है और यही मन में बोल रही होती है कि अगर सचिन और साइली उसके पीछे पड़ गए तो मेरी वाट लग जाएगी, मैं घर के बाहर हो जाऊंगी और मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। मुझे लगा था कि चाचा की वजह से मैं सेफ़ हो जाऊंगी, लेकिन अब लगता है कि ये मेरे लिए मुसीबत बन गई है। अगर सचिन और साइली को पता चल गया और मेरी सच्चाई बाहर आ गई तो, और वो वहाँ से चली जाती है।